बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम उस्मान गनी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ गेटवे। गेटवे किसे हम कहते हैं, गेटवे क्यों यूज़ करते हैं, आज इसके बारे में आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ए गेटवे इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट act as a gate between two networks. It may be routers, firewall, server, and other devices that enable traffic to flow in and out of the network. राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो या दो से ज्यादा जुड़े हुए नेटवर्क को की ट्रैफिक को आपस में इन और आउट करवाता है। मैं आपके सामने पैकेट ट्रेसर ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास तीन ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच को मैं हेड ऑफिस के नाम से कंसीडर कर रहा हूँ, और एक ब्रांच को ब्रांच वन के नाम से कंसीडर कर रहा हूँ, और एक मैं ब्रांच टू के नाम से कंसीडर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास तीन नेटवर्क्स हैं, और तीनों नेटवर्क की जो आईपी स्कीम है वो डिफरेंट है। हेड ऑफिस में जो नेटवर्क स्कीम है वो है 192.168.10.x। एक्स का मतलब है कि जितनी भी इसमें अवेलेबल आईपी एड्रेस हैं उनको मैं कंसीडर एक्स की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है जी। और मेरी ब्रांच वन में जो नेटवर्क यूज किया जा रहा है वो है 192.168.20.x। एक्स के मीनिंग का कि जितने भी यहाँ पे अवेलेबल आईपी एड्रेस हैं वो इस नेटवर्क में यूज किए जा रहे हैं। इसी तरीके से ब्रांच टू के अंदर जो मेरा नेटवर्क यूज किया जा रहा है वो 192.168.30.x है, और एक्स मीन जितने भी यहाँ पे अवेलेबल आईपी एड्रेस हैं उन तमाम डिवाइसेस को अवेलेबल हैं वो यूज कर सकते हैं। अब ये हेड ऑफिस के जितने भी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है, कंप्यूटर हैं, अदर डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क पे यूज की जा सकती हैं, वो तमाम की तमाम डिवाइसेस अपने इस नेटवर्क से होते हुए इस नेटवर्क में कैसे जाएंगी। अगर वो तमाम की तमाम डिवाइसेस हेड ऑफिस की ब्रांच टू में कैसे जाएंगी, वहां पे वर्क करेंगी। उन तमाम डिवाइसेस को वर्क करने के लिए हमें एक ऐसा गेटवे चाहिए जो इस नेटवर्क की ट्रैफिक को इस नेटवर्क में और इस नेटवर्क में ट्रांसफर करे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक राउटर डिसाइड किया हुआ है। राउटर क्या करेगा, मेरे पास दो या दो से ज्यादा जितने भी नेटवर्क्स उससे जुड़े हुए हैं उनकी ट्रैफिक को डिलीवर करता है। ठीक है जी। और मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके जो गेट पे एग्जांपल ये होती है कि हमारे घर में जो मेन गेट होता है जिससे हम घर में एंटर होते हैं उसको गेट कहते हैं। तो वहीं से हम एंटर होंगे और वहीं से हम एग्जिट होंगे घर से। तो इसलिए भी यही एक जो नेटवर्क है ये एक घर है। अगर उस घर से कोई ट्रैफिक बाहर जाती है तो उसने गेट से इन आउट होना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राउटर यूज कर रहा हूँ। ये वाला मेरे पास राउटर है। अब इस नेटवर्क की ट्रैफिक ने दूसरे नेटवर्क में जाना है तो वो इस राउटर से होती हुई वो ट्रांसफर होगी। ठीक है। या ये कह लें कि वो उस नेटवर्क की ट्रैफिक ये राउटर बाईपास करेगा। ठीक है जी। अब वो चेक करेगा आया कि वो ब्रांच टू के लिए ट्रैफिक है या ब्रांच वन के लिए ट्रैफिक है, वो राउट हो जाएगी। इसके लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल प्रोवाइड करने के लिए आपके यहाँ पे हेड ऑफिस में एक प्रिंटर अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे प्रिंटर कहाँ पड़ा हुआ है, हेड ऑफिस में। ये हेड ऑफिस वाले कंप्यूटर जो इसको प्रिंट प्रिंट सर्विस को यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको एज ए नेटवर्क पे यूज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ ब्रांच टू के भी जितने भी कंप्यूटर हैं वो भी प्रिंट दे सकते हैं। ब्रांच वन पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो भी हेड ऑफिस के प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, प्रिंट यूज दे सकते हैं। अब होगा क्या, गेटवे कैसे कंसिडर करते हैं हम। इस नेटवर्क के लिए क्या गेटवे होगा हेड ऑफिस के लिए, और ब्रांच टू के लिए गेटवे क्या होगा, और ब्रांच वन के लिए गेटवे क्या होगा। गेटवे उस चीज को कहते हैं जहां से नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क के साथ अटैच हुआ हो। अब मैंने ये वाली केबल जो राउटर के साथ अटैच की हुई है, ये वाली केबल जिस इंटरफेस के ऊपर कनेक्ट हुई होगी उस इंटरफेस के ऊपर जो भी आईपी एड्रेस होगा वो वाला आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के लिए कंसीडर किया जाएगा। अब इस नेटवर्क के लिए कौन सा गेटवे होगा, इस नेटवर्क के लिए ये वाली जो केबल राउटर के साथ जिस इंटरफेस के साथ कनेक्ट हुई होगी उस इंटरफेस के ऊपर उस पोर्ट के ऊपर जो आईपी एड्रेस आप एलोकेट करेंगे वो वाला आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के लिए डिफाइन हो जाएगा। अब इस नेटवर्क के लिए गेटवे कौन सा होगा, इस राउटर के साथ इस इंटरफेस के ऊपर जो भी केबल आप अटैच कर रहे हैं और उसके ऊपर जो भी आप आईपी सेट करेंगे वो वाला आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के लिए एज ए गेटवे कंसीडर किया जाएगा। अब गेटवे उसी नेटवर्क में होगा जिस नेटवर्क में वो आईपी एड्रेस यूज किया गया है।
इसका भी गेटवे उसी नेटवर्क का होगा जिस नेटवर्क का आईपी यहाँ यूज किए गए हैं। अब इस नेटवर्क का जो गेटवे होगा इसी नेटवर्क में से लिया जाएगा। तो मैं कंसीडर ये करता हूँ यहाँ पे एक आईपी सेट कर लेता हूँ एज ए गेटवे के तौर पे। मैं यहाँ पे गेटवे कंसीडर करता हूँ 192.168, ये 10 का नेटवर्क है। 10.100 मैंने इसका आईपी सेट कर लिया। अब इस नेटवर्क के लिए मैं यहाँ पे एक आईपी सेट करता हूँ 192.16 है, ये 20 का नेटवर्क है। 20.100 ये मैंने इसके लिए गेटवे सेट कर लिया। और यहाँ पे मैं एक आईपी सेट करता हूँ जो है 192.168, ये 30 का नेटवर्क है, तो 30.100 ये मैंने गेटवे इसके लिए सेट कर दिया। अब मैंने 3 गेटवे सेट कर लिए हैं, ठीक है जी। एक गेटवे मेरा इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दिया गया है, और एक गेटवे मेरा इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दिया गया है, एक आईपी एड्रेस मेरा इस इंटरफेस पे मैंने सेट कर लिया। अब ये 3 केबल्स राउटर्स में अटैच हैं, तो उन तीनों केबल्स के ऊपर मैंने एक एक आईपी एड्रेस सेट कर लिया है। जो केबल जिस नेटवर्क से कनेक्ट होगी वो उसका गेटवे कहलाएगा। अब ये वाली केबल जो है वो इस नेटवर्क से कनेक्ट हो रही है, तो इसका आईपी एड्रेस ये वाला है 192.168.10.100, ये इसका सेट हो गया। अब ये वाली केबल इस नेटवर्क से है 192.168.30.100, ये इस नेटवर्क से कनेक्ट होगी, इसका गेटवे हो गया। अब इस केबल को इस नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है, तो इसके इंटरफेस के ऊपर मैंने ये वाला आईपी सेट कर दिया 192.168.100। अब क्या होगा कि इन तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर जिस जिस कंप्यूटर्स के ऊपर ये गेटवे 100 होगा, 10.100 होगा गेटवे के तौर पे, वो तमाम डिवाइसेस इस नेटवर्क में भी आ सकती हैं, इस नेटवर्क में भी आ सकती हैं। अगर इन तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर गेटवे 30.100 होगा किसी भी कंप्यूटर्स के ऊपर, वो कंप्यूटर अपने नेटवर्क से निकल के इस नेटवर्क में भी जा सकता है, इस नेटवर्क में भी आ सकता है। इसी तरीके से इन तमाम डिवाइसेस के ऊपर जो गेटवे अगर 20.100 यूज किया जाएगा एज ए डिफॉल्ट गेटवे, तो वो तमाम के तमाम कंप्यूटर या वो तमाम के तमाम डिवाइसेस अपने नेटवर्क से होती हुई इस नेटवर्क में जा सकती हैं, और इस नेटवर्क से भी अपने ट्रैफिक को भेज सकती हैं, रिसीव कर सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है। अब मैं आपके सामने यहाँ से एक डेमो करता हूँ। अभी मैंने ये आईपी सेट तो कर दी है, तो अभी कॉन्फ़िगर राउटर पे नहीं किए, तो मैं आपको यहाँ से पिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पिंग करते हैं, PING, पिंग कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए 192.168.10.100। तो 10.100 से अभी मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने राउटर के उस इंटरफेस के ऊपर अभी वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। तो मैं आपके सामने वो कॉन्फ़िगरेशन करने लगा हूँ। मैंने ये राउटर के 3 इंटरफेस हैं, 1 2 3, इनके ऊपर मैंने आईपी सेट करने हैं। तो आईपी सेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं राउटर पे क्लिक करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आऊँगा, और कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर ये 3 इंटरफेस हैं, गीगा इथरनेट 0/0, गीगा इथरनेट 0/1 और गीगा इथरनेट 0/2। ये गीगा इथरनेट 0/1 आपको यहाँ से इसकी पोर्ट से भी क्लियर अंदाजा होगा, वरना अगर आप ये कर सकते हैं, ये केबल जब अटैच करेंगे तो आपके सामने शो करेगा किस पोर्ट के साथ ये केबल अटैच है। अगर आप 10 का आईपी एड्रेस कंसिडर कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो पोर्ट 0.1 है। तो मैं 0.1 के ऊपर आईपी सेट करूंगा 192.168.10.100। तो मैं राउटर के इस इंटरफेस में आता हूँ, ये 0.1 है, 0.1 को ऑन किया, और इस पोर्ट के ऊपर जैसे मैं ऑन के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, आपके सामने ये लाइट्स ग्रीन हो रही हैं, और इसके ऊपर मैं आईपी सेट कर रहा हूँ 192.168.10.100। मैंने ये सेट कर लिया, इसका सबनेट मास्क डिफॉल्ट कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरीके से आपने इस नेटवर्क को आईपी को चेक करना है, तो ये केबल आप यहाँ से डी अटैच करके दोबारा अटैच करें, तो आपके सामने ये केबल शो होगी 0/2 है। 0/2 के ऊपर आपने ये वाला आईपी सेट करना है 30.100। तो अब इस ऑर्डर को दोबारा क्लिक करें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, 0/2 पे क्लिक करें, और जैसे ही आप इस पोर्ट को इनेबल करेंगे, तो यहाँ पे ये जो लाइट्स रेड है ये ग्रीन हो जाएगी। तो मैं जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लाइट्स ग्रीन हो गई है, और यहाँ पे ये आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ 192.168.30.100, और सबनेट मास्क डिफॉल्ट वो खुद से उठा लेगा। ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास एक ही पोर्ट बची है 0/0। अब 0/0 के ऊपर मैंने कौन सा आईपी एड्रेस सेट करना है, ये वाला 192.168.20.100। तो ये आप मैं केबल को डी अटैच करके दोबारा अटैच करता हूँ, तो ये आपके सामने गीगा इथरनेट 0/0 का पोर्ट नंबर मुझे शो किया जा रहा है। अब मैं राउटर पे क्लिक करता हूँ,
0/0 के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक किया ऑन पे, ये पोर्ट्स मेरी एक्टिवेट होगी। यहाँ पे 192.168.20.100 IP एड्रेस इसका डिफॉल्ट गेटवे, और इसको इनेबल कर दिया। अब मैंने ये आईपी सेट कर दिया कि राउटर के ऊपर, अब राउटर क्या करेगा, इस नेटवर्क की ट्रैफिक को यहाँ पे भी डिलीवर करेगा और इस नेटवर्क की ट्रैफिक को इन दोनों नेटवर्क्स में भी डिलीवर करेगा। एक हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं, यहाँ से इस कंप्यूटर्स में ओपन करते हैं, इसके नेटवर्क सेटिंग में आते हैं। नेटवर्क सेटिंग में आते हुए हम ये चेक करेंगे इसका गेटवे डिफाइन हुआ है। जी हाँ, इसका गेटवे डिफाइन हुआ है। जिस कंप्यूटर का गेटवे डिफाइन हुआ होगा वो ही कंप्यूटर अपने नेटवर्क से बाहर जा सकता है, और जिस कंप्यूटर का गेटवे डिफाइन नहीं होगा उस कंप्यूटर की ट्रैफिक अपने नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकती। ऐसे ही है कि आपने घर में कुछ मेंबर्स को आपने अलाउ नहीं किया कि वो बाहर जा सकें, तो उनको आप घर की चाबी गेट की नहीं देते, तो इसलिए वो उनके पास गेट की चाबी नहीं है तो वो बाहर नहीं जा सकते। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस रियल लाइफ में। तो यहाँ पे अगर इन कंप्यूटर्स ने अपने नेटवर्क से, हेड ऑफिस से ब्रांच 2 में या ब्रांच 1 में कम्युनिकेट करना है तो इनको गेटवे की जरूरत पड़ेगी। गेटवे वो जो इसके इनके अपने इंटर नेटवर्क से कनेक्ट हुआ हो, वो राउटर का वो इंटरफेस जो इनके अपने नेटवर्क से जुड़ा हुआ और उसके ऊपर जो आईपी एड्रेस दिया गया है उसी नेटवर्क के अंदर वो उसको यूज एज ए डिफॉल्ट गेटवे करते हैं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से वही कमांड है 192.168.10.100 अप एरो करके एंटर करता हूँ तो ये मुझे कम्युनिकेशन का रिप्लाई मिल रहा है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ से ब्रांच 1 में जो कंप्यूटर है इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी सेटिंग करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने जो सेटिंग की हुई है 192.168.20 का नेटवर्क है, 20.1 आईपी एड्रेस दिया गया है, और इसका गेटवे मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है 20.100 इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। इस मीन के ये यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है अपने इस इंटरफेस के साथ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से पिंग करता हूँ 192.168.20.100 को कनेक्टिविटी किया तो मेरा इस गेटवे से रिप्लाई आ रहा है। अब मैं इस गेटवे से होते हुए इस कंप्यूटर तक जा सकता हूँ। तो मैं उस नेटवर्क में जाने के लिए उस नेटवर्क का आईपी और सेट करता हूँ तो ये मुझे रिप्लाई दे रहा है। अब मेरी ट्रैफिक यहाँ से होती हुई अपने नेटवर्क से होती हुई इस नेटवर्क में चलेगी, क्योंकि इस कंप्यूटर पे भी गेटवे डिफाइन कर दिया गया है, इस कंप्यूटर पे भी गेटवे डिफाइन कर दिया है। जब ये ट्रैफिक राउटर तक आती है तो राउटर चेक करता है ये इस नेटवर्क की ट्रैफिक नहीं है, वो इस नेटवर्क की है, वो इस नेटवर्क से ट्रैफिक इस नेटवर्क में भेज देता है। अब इस नेटवर्क में वो चेक किया जाता है कि वो टारगेट कंप्यूटर कौन सा है, वो टारगेट कंप्यूटर को ट्रैफिक दे दी जाती है। तो यहाँ से ये कम्युनिकेशन हो रही है। अब मैं तीसरे नेटवर्क में आता हूँ। तीसरे नेटवर्क में ये फर्स्ट पीसी है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने आईपी सेटिंग की हुई है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया गया है 192.168.30.1, और ये इसका जो गेटवे है वो मैंने 30.100 है, क्योंकि यहाँ पे इस इंटरफेस पे मैंने जो गेटवे डिफाइन किया है 192.168.30.100 है, इसलिए ये कंप्यूटर भी अपने नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक भेज सकता है। तो उसको चेक कर लेते हैं हम। डेस्कटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे और पिंग लिखेंगे 192.168। पहले हम हेड ऑफिस के कंप्यूटर को कनेक्टिविटी को चेक करते हैं, वो है 110.1 और इसकी कनेक्टिविटी आ गई। अब ब्रांच 1 के कंप्यूटर को कनेक्टिविटी चेक करेंगे, उनका आईपी एड्रेस है 20.1 और उसके ब्रांच की कनेक्टिविटी आपके सामने शो हो रही है। ठीक है जी। तो ये अपने नेटवर्क से बाहर अपनी सेटिंग को चेक कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ एक सिनेरियो ये भी आता है कि यहाँ से आप अपने नेटवर्क से ट्रैफिक बाहर भेज रहे हैं और वो बाहर से ट्रैफिक रिसीव नहीं हो रही। यहाँ पे मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जिन कंप्यूटर्स के ऊपर आपने गेटवे डिफाइन किया हुआ है उन कंप्यूटर्स की ट्रैफिक रिसीव भी हो सकती है बाहर के नेटवर्क से और सेंड भी हो सकती है। अगर किसी कंप्यूटर के ऊपर ये गेटवे डिफाइन नहीं हो सक किया गया तो उस कंप्यूटर्स के ऊपर ना तो बाहर से ट्रैफिक आएगी और ना ही अंदर से ट्रैफिक बाहर जाएगी। मैंने ये लास्ट कंप्यूटर जितने भी नेटवर्क हैं उनके ऊपर आईपी गेटवे मैंने सेट नहीं किया। लाइक मैं आपको हेड ऑफिस का ये लास्ट कंप्यूटर है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने गेटवे डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब है 0.0.0 ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और ये इस पे गेटवे डिफाइन नहीं है। तो मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी को चेक कर सकता हूँ। इस कंप्यूटर से मैं इस नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी नहीं चेक कर सकता, इन नेटवर्क्स की भी कनेक्टिविटी नहीं चेक कर सकता, क्योंकि जब मुझे इस नेटवर्क में जाना होगा तो मुझे अपना गेटवे यूज करना होगा।
और जब तक मैं उसको यूज नहीं करूंगा तो मेरी ट्रैफिक विद इन अ नेटवर्क ही यूज होगी, और ना कोई दूसरा कंप्यूटर्स की जो नेटवर्क की जो ट्रैफिक है वो मेरे तक पहुंचेगी। ठीक है जी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका जो आईपी एड्रेस है इस कंप्यूटर्स का, वो मेरे सामने आईपी एड्रेस है 10.4। अब मैं 10.4 को बाहर के नेटवर्क से कनेक्टिविटी को चेक करता हूँ, इस कंप्यूटर्स में आता हूँ ब्रांच 2 में, और ब्रांच 2 से मैं पिंग करता हूँ 192.168.10.4, तो ये वहां से कनेक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो ट्रैफिक मेरे इस कंप्यूटर्स की ट्रैफिक यहाँ तक तो अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, इस नेटवर्क में भी अवेलेबल है, क्योंकि इस कंप्यूटर के साथ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस कंप्यूटर के साथ गेटवे डिफाइन नहीं किया हुआ। तो इस कंप्यूटर से ट्रैफिक इस कंप्यूटर तक नहीं पहुंचेगी तब तक जब तक इस कंप्यूटर के ऊपर गेटवे डिफाइन नहीं होगा। एक तो ये कंप्यूटर अपनी ट्रैफिक को बाहर नहीं भेज सकता, दूसरा साइड बैक ये है कि ये वाला कंप्यूटर भी ट्रैफिक किसी से बाहर से रिसीव नहीं कर सकता। तो जब तक ये कंप्यूटर्स का गेटवे आप डिफाइन नहीं करेंगे, इस कंप्यूटर्स के ऊपर ट्रैफिक ना तो रिसीव होगी बाहर से और ना ही सेंड होगी। अपने नेटवर्क में ट्रैफिक सेंड रिसीव करेगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से मैं अगर इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इस कंप्यूटर के ऊपर भी गेटवे डिफाइन नहीं है, तो ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से ट्रैफिक नहीं भेज सकता, और ना ही ये वाला कंप्यूटर सेंड कर सकता है। ठीक है, ना ही इस कंप्यूटर के ऊपर ट्रैफिक रिसीव होगी बाहर के नेटवर्क से, ना ही बाहर के नेटवर्क को ये ट्रैफिक भेज सकता है। तो गेटवे का मेन पर्पज ये होता है कि एक नेटवर्क की ट्रैफिक, ये पूरा एक मेरे पास नेटवर्क है, ये पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक इस नेटवर्क में भी आ सकती है, इस नेटवर्क में भी आ सकती है। विदाउट गेटवे आप अपने नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक ना भेज सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं। तो गेटवे से आपको ये पर्पज आया, दो या दो से ज्यादा जुड़े हुए नेटवर्क की ट्रैफिक को एक ट्रांसफर करना, रिसीव करना, उसे गेटवे कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है, इस राउटर्स के ऊपर मेरे पास तीन नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क है 192.168.10.100, दूसरा नेटवर्क है 192.168.20.100, तीसरा नेटवर्क है 192.168.30.100। इन तीनों नेटवर्क्स को आपस की ट्रैफिक को ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग में करवा देता है। अगर इस एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये प्रिंटर है, इस प्रिंटर के ऊपर मैं एज ए डिफॉल्ट गेटवे सेट करता हूँ अपने ही नेटवर्क का 192.168.10.100। तो इस प्रिंटर के ऊपर दूसरे नेटवर्क से ट्रैफिक भी आ सकती है एज ए प्रिंट के लिए, ब्रांच 2 से भी और ब्रांच 1 से भी, जिन कंप्यूटर्स ने गेटवे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि गेटवे क्या होता है। गेटवे दो या दो से ज्यादा जुड़े हुए नेटवर्क की ट्रैफिक को एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज इफ यू हैव